आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट नंबर 5 डीएलएड प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2024 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और सोशल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को करवाने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और सामाजिक विज्ञान का होगा। प्रीवियस ईयर में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान जो है क्वेश्चन नंबर 71 से पूछा गया था। तो आइए 71 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। ऑप्शन ए है हिरोशिमा पर, बी है नागासाकी पर, सी है पेरिस पर, डी है लंदन पर। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका जवाब क्या होना चाहिए। ये आपको SW के रूप में है। आसान क्वेश्चन था इसीलिए शुरुआत वाला क्वेश्चन ही छोड़ दिए। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जल प्रणाली, फार्म प्रणाली। तो 72 का सही जवाब जाएगा सी, फार्म प्रणाली इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है जूट, बी है गेहूँ, सी है चाय। तो इसका सही जवाब जाएगा चाय। 73 का सी। 74 ये सेट 5 है सॉल्व्ड पेपर। 74 कह रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी। 74 का डी बिल्कुल करेक्ट है। 75 क्वेश्चन कर रहा है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। सेफ्टी लैम्प का कि वाष्प इंजन का। तो जेम्स वाट जो था वह आविष्कार किया था 75 का बी, वाष्प इंजन का। 76 क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है। 24.3, 0.1, 0.18, 0.16। 76 का ए 24.3। 77 कह रहा है मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है। अंश, हर, मापनी का प्रकाशन। 77 का ए अंश कहा जाता है। 78 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 78 का बी सही नहीं है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 78 का बी ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। 79 बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। मैग्नीज का, एल्युमिनियम का, कॉपर का कि चूना पत्थर का। तो 79 का सी कॉपर का। 80 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो वन का फैलाव जो है बिहार में है 80 का डी 7%। 81 भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश की मेघालय। 81 का भी राजस्थान में। 82 कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित देश में हो गए हैं। 10, 15, 7, 5। 82 का सी। 83 काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी कि रेगुड़ मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। 83 का सी। 84 गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी। इंग्लैंड में कि अमेरिका में कि फ्रांस में कि रूस में। तो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था इंग्लैंड में। 84 का ए। 85 मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष, 4 वर्ष या 60 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 85 का ये 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र।
86। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री। तो बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है, तो 86 का बी बिल्कुल करेक्ट है। 87। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष में अंतर, समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का अनुपात। तो 87 का बिल्कुल सही जवाब है बी, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। उसके बाद है 88। सूचना का अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो यह हुआ था राजस्थान से। 88 का ये। 89। लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र में आस्था, मतदान का दुरुपयोग। 89 का सी, लोकतंत्र में आस्था। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? 1915 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में। 90 का बी। इस तरह से हम सेट नंबर 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो 1 अप्रैल 2024 को पूछा गया था। और किस सब्जेक्ट का आप लोग को वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।